वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक देखा था मोल कंसेप्ट के बारे में। हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस जो है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो शुरू करने से पहले हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे, हमने कैसे रिलेट किया था मोल को। हमने स्टडी किया था जो 1 मोल होता है, 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स लिख देती हूँ। ये पढ़ा था 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10 raised to power 23। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना देखा था, और यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, है ना। फिर हमने स्टडी किया था नंबर ऑफ मोल्स और किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, एन से डिनोट करते हैं। फिर एक फॉर्मूला और नोट डाउन कर लो, हमने वैसे वॉल्यूम से रिलेट तो कर लिया था बट हमने फॉर्मूला लिखा था। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, या गिवन वॉल्यूम। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या गिवन मास किया ना, वैसे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ml में क्या हो जाएगा, अगर ml है वैसे तो 22400 ml होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने किए थे, हम इनको आपस में रिलेट करके भी निकाल सकते हैं जो भी क्वांटिटी हमें गिवन होगी। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आए हैं, आपने जो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करे हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको एटॉमिसिटी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जैसे नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल गिवन है बट आपको उसके एटम्स पूछे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। 2 है ना नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। अगर H2O मॉलिक्यूल बोला है बट नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो एटॉमिसिटी कितनी लिखोगे, 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई मत करना भूलना अगर मॉलिक्यूल। अगर तो एटम गिवन है तो फिर कोई चक्कर नहीं है। अगर नाइट्रोजन एटम गिवन है तो आपको कुछ करने की तो एटॉमिसिटी 1 ही हो गई ना फिर तो, है ना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब हमने किया था लास्ट वाले उसमें, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से, आज हम थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 28 ग्राम ऑफ MgCO3। जब कुछ ऐसा गिवन हो, मतलब कि आपको पहले क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। MgCO3 को आप हीट कर रहे हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्ट गिवन है। हमें क्या गिवन है कि CO2 बनती है। ठीक है, हमें क्या मतलब है कि हमें CO2 बनती है। उन्होंने कहा है कितनी ग्राम बनेगी, कितनी ग्राम CO2 बनेगी अगर हम 28 ग्राम MgCO3 को हीट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो कितनी ग्राम CO2 बनेगी। मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी है, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है ना, CO2 ग्राम्स मतलब मास निकालना है, मास ऑफ CO2 निकालना है ना आपको। तो वो चीज क्या रखनी है आपको, राइट हैंड साइड में। और इधर क्या है, इधर भी मास ही गिवन है 28 ग्राम, मास ऑफ क्या गिवन है, MgCO3, वो आपको कहाँ रखना होगा, लेफ्ट में। ठीक है, जो चीज निकालनी है वो राइट में रखो,
जो चीज गिवन है वो लेफ्ट में। अब आप क्या क्या चीज मतलब निकाल कर, आपके पास क्या क्वांटिटी है, 28 ग्राम ही है, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड यूज करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज तो चाहिए होंगी, है ना। तो MgCO3 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। आप इक्वेशन देख रहे हो, आपको पता है कि अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं तो हमारे पास एक तो स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास CO3। MgCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मैग्नीशियम कितना होता है 24, प्लस कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है 16 इंटू 3 एटम्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 48, 8 9 10 प्लस 4 4 5 6 7 8, 84 ग्राम आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। CO2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? CO2 कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज 12 प्लस 32, दैट इज 44 ग्राम। तो एक स्टेटमेंट तो आपके पास आ गई। आपको पता है कि अगर आप 84 ग्राम MgCO3 को हीट करोगे तो आपके पास 44 ग्राम CO2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देख लो, कोई बैलेंसिंग कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन ये, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, बस 84 ग्राम अगर आप MgCO3 ले रहे हो तो 44 ग्राम CO2 बनेगा, है ना। अगर आप if you are taking 84 gram of MgCO3, 84 gram of MgCO3 gives 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम कितना देगा? 1 ग्राम ऑफ MgCO3 gives 44 डिवाइडेड बाय 84 ग्राम ऑफ CO2। और क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है? 28 ग्राम के लिए। So 28 gram of MgCO3 will give how much? मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, इनटू 28, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 22, 42, 21। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 14.अप्रोक्सीमेटली 14.67 ग्राम ऑफ CO2 आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखनी है कि आपको कम से कम यहाँ पर दो चीजें तो चाहिए, है ना। दो चीजें चाहिए आपको, एक तो स्टेटमेंट पूरी चाहिए, ठीक है। वो आपने कैसे निकाल ली? इक्वेशन से निकाल ली कि 84 ग्राम अगर MgCO3 ले रहे हैं तो वो कितना CO2 दे रहा है 44 ग्राम, तो 28 ग्राम कितना देगा? यूनिटरी मेथड यूज करके आपने निकाल लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which has more number of atoms, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन। देखो अब यहाँ पर सोडियम क्या मतलब एटम ही गिवन है Na, और आयरन मतलब आयरन ही गिवन है, कोई मॉलिक्यूल नहीं गिवन है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, एटॉमिसिटी तो 1 ही रहेगी यहाँ पर, है ना। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। चलो आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या क्या था एक मिनट, ये था फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर सकते हो, है ना। हमने पिछली वाली वीडियो में किया था पार्ट 1 में कि आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप रिलेट करते हो तब आपके पास फॉर्मूला बन जाता है ना। क्या फॉर्मूला बना? गिवन मास, मैं पहले फॉर्मूला यूज करके कर रही हूँ, गिवन मास, अब एटम है तो एटॉमिक मास इनटू Na, क्या देगा आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स दे देगा, है ना। सोडियम के लिए अगर आप निकालोगे, सोडियम के लिए कितना मास गिवन है? 100 गिवन है ना सोडियम के लिए क्वेश्चन में। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 23। अगर अभी भी एटॉमिक मासेस नहीं आते तो प्लीज लर्न कर लो उनको। तो मैं Na को सॉल्व नहीं कर रही, ऐसे लिख रही हूँ, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयरन के लिए देखो, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आयरन के लिए देखो, आयरन के लिए गिवन मास कितना है? 100। आयरन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 56 इंटू Na।
ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है। यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। ओवरऑल जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो कम आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, 100 डिवाइडेड बाय 56 भी अगर आप करके देखोगे तब आपके पास वैल्यू आ रही है 1.78 इंटू NA। 100 बाय 23 करोगे तो वैल्यू आ रही है 4.34 इंटू NA। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली सोडियम की, है ना। तो सोडियम के पास ज्यादा एटम्स है एज कंपेयर टू आयरन, सोडियम के पास ज्यादा एटम्स है एज कंपेयर टू आयरन। ये तो फॉर्मूला यूज करके हमने फटाफट सॉल्व कर दिया, मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा बता दिया। या डिनोमिनेटर ज्यादा है तो कम, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, अगर फटाफट करना है। अगर सॉल्व करना है आपको यूनिटरी मेथड से, अगर यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, एक मैं सोडियम का करके दिखा रही हूँ, आयरन का आप खुद करोगे। ठीक है, अगर आपको यूनिटरी मेथड से करना है तो आपको ये चीज पता है, एक क्वांटिटी फिक्स है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। पता है, हमने पढ़ा था ना, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं और एक मोल एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है ना। तो 23 ग्राम सोडियम एटम में इतने एटम्स तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो 100 ग्राम में कितने होंगे, तो 100 ग्राम सोडियम एटम में कितने होंगे, इसको मैं Na लिख रही हूँ, Na डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100। सेम चीज नहीं आ गई ऊपर वाली जो फॉर्मूले में लिखी है ना, सेम चीज आ गई ना। तो जैसे मर्जी इसको सॉल्व करो आप, चाहे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लो फटाफट, चाहे आप यूनिटरी मेथड लगाकर सॉल्व कर लो। ठीक है, इतना क्लियर है, होप सो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ये गिवन है मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस, है ना। उसने पूछा है कितने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट के 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंटेन करेंगे। मतलब आपको राइट हैंड साइड में क्या रखना है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, दोनों साइड मोल्स ही चलने हैं ना, क्योंकि मोल्स ही गिवन है। इधर क्या आना चाहिए, मोल्स किसके, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे रिलेट करना है। जो निकालना है वो राइट में, जो चीज गिवन है वो लेफ्ट में। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी चाहिए होगी, कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूले में कितने मोल्स दिख रहे हैं, 4 इंटू 2 8 मोल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये पूरा क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये मतलब कितना मोल है, 1 मोल ही है ये पूरा 1 मोल ही गिवन है। ठीक है, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना। क्या क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हम पूरा क्या है, 1 मोल है हमारे पास। ठीक है, 1 मोल में आपको कितने मोल्स दिख रहे हैं, 4 इंटू 2 8 मोल ऑक्सीजन के। ठीक है, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट है, 1 मोल में। तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.25 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। यही होगा ना। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.25 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.01325 मोल्स। मतलब कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम जो है, इतने मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में बना। ठीक है, जो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम है, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने मोल में प्रेजेंट है, 0.01325 मोल में प्रेजेंट है, किसके, ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट।
0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इतने मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में प्रेजेंट है। बस यही तो पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए राइट में क्या क्वांटिटी रखनी है आपको, लेफ्ट में क्या क्वांटिटी रखनी है। राइट में वो क्वांटिटी रखनी है जो आपको निकालनी है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या क्या वैल्यूज गिवन है, क्या क्या लगा सकते हो आप वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ओहो, ये क्या हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। चलो ये देखते हैं हम क्या निकालना है आपको, एटम्स निकालने हैं। अब ध्यान से देखना क्या गिवन है। नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गिवन है। 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब H2O गिवन है। 1 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है C2H6, है ना, पता है ना, CnH2n+2 एल्केन है। CnH2n+2, इथेन के लिए H के लिए हम क्या लगाते हैं, N2 लगाते हैं ना। तो C2H6 सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है, बट निकालना क्या है, एटम्स। तो आपको क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स निकाल लो, कोई चक्कर नहीं है, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, बट ये याद रखो कि आपको एटम्स पूछा है पर मॉलिक्यूल गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है 1 ग्राम ऑफ N2 गैस में आपको एटम्स निकालने हैं। ठीक है, N2 गैस, N2 गैस का मास कितना होता है 28 ग्राम। नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है 28 ग्राम। ठीक है, एटम्स निकालने हैं तो आपको मैंने क्या कहा, एटम्स निकालने हैं तो आप वो राइट हैंड साइड में आप पहले मॉलिक्यूल्स निकालोगे हमेशा, क्योंकि मॉलिक्यूल गिवन है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और गिवन क्या है, मास। तो राइट हैंड साइड पे मॉलिक्यूल्स रखोगे और लेफ्ट हैंड साइड पे मास। अब आपको ये पता है कि 28 ग्राम ऑफ N2 गैस ये मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं क्योंकि मोलर मास है। ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। मैं ये लिखने के बजाय सीधा Na लिख रही हूँ क्योंकि सॉल्व तो आप कर ही लोगे, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। 28 ग्राम ऑफ N2 गैस में Na मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, नेक्स्ट में एटॉमिसिटी मैं साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1 ग्राम N2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, Na डिवाइडेड बाय 28 मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकले हैं, एटम्स निकालने हैं। जब एटम्स निकालने हैं तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स। जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तब आप क्या करोगे, तब आप एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है नाइट्रोजन की 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 28 इंटू Na कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 28। आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/14 हो जाएगा, ये 1/14 दैट इज 0.07 Na करके कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये नाइट्रोजन का हो गया। ये किसका है, N2 का। यहाँ निकाल रही हूँ, यहाँ पर देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वाटर का मास कितना होता है, वाटर इज 18 ग्राम, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास तो नहीं निकाल के, मॉलिक्यूलर मास तो पता है आपको। 18 ग्राम ऑफ H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, हैज Na मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितने में पूछा है, 1 ग्राम ऑफ वाटर में पूछा है। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे, Na डिवाइडेड बाय 18, ये तो मॉलिक्यूल्स आए, है ना। अगर एटम्स निकालने हैं तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिसिटी। कितनी है वाटर की एटॉमिसिटी, 2 हाइड्रोजन के लिए और 1 ऑक्सीजन के लिए, टोटल कितनी हो गई 3। तो 3 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na एटम्स आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.16 Na। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट देखो
1 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन इज C2H6, कितना मास होता है? 12 इंटू 2 प्लस 6, 30 आ गया, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम इथेन में 30 ग्राम C2H6 में कितने मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं? Na लिख देते हैं इसको, फिक्स होते हैं Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहली लाइन तो सब में सेम ही है, मोलर मास को रिलेट कर दिया मॉलिक्यूल से, है ना। 30 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में कितना होगा? Na डिवाइडेड बाय 30 मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स पूछा है ना, क्वेश्चन में तो एटम्स पूछा है, तो एटम्स कितना, कितनी एटॉमिसिटी होगी इसकी? कार्बन के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए 6 है, टोटल 8 हो गई ना, टोटल 8 हो गई एटॉमिसिटी। तो 8 इंटू Na डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.26 इंटू Na। तो इन तीनों में से एक ये थी वैल्यू हमारे पास, एक ये थी वैल्यू, और एक ये थी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है? सी। तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में है? सी में। सी में सबसे ज्यादा एटम्स हुए। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, सब में देखो एक एक ग्राम ही है, एक एक ग्राम ही है। थोड़ा सा हिंट वैसे ही लग जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इसकी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, बट ये चीज भी ध्यान में रखनी है, मॉलिक्यूलर मासेस भी आपको। ठीक है, तो बेटर है कि आप सॉल्व कर कर फिर फॉर्मूला यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो फॉर्मूला यूज करके। देखो नेक्स्ट इसी में दिखाते हैं, जैसे 1 ग्राम C2H6 का फॉर्मूला यूज करके आपने कैसे निकाल सकते हो? मास कितना गिवन है? 1। C2H6 का हमने एटॉमिक मास कितना मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला? 30 इंटू Na, है ना। साथ में क्या मल्टीप्लाई करनी है? एटॉमिसिटी, क्योंकि एटम्स निकालने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/30 इंटू Na, यही है ना फॉर्मूला। क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू Na। ये क्या देता है आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स निकालने। अगर मैं एटम्स निकालूं तो मैं सीधा यहाँ पे एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो 1/30 इंटू Na इंटू क्या आ जाएगा? एटॉमिसिटी 8। वही चीज आ गई, पीछे देखो हमने यही तो किया, 8 इंटू Na/30। यहाँ पे भी क्या? 8 इंटू Na/30। तो वही चीज है, चाहे फॉर्मूला यूज करके कर लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a gas mixture is 1:2. The ratio of the number of molecules is, masses की रेशियो गिवन है। मैथ्स में आप ये चीजें करते हो। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 1x ले रही हूँ, रेशियो है ना, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2x। ये रेशियो आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं फॉर्मूले के साथ सीधा निकाल रही हूँ। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था? गिवन मास, गिवन मास रेशियो ही निकालनी है ना, डिवाइडेड बाय, अब क्या है ये? मॉलिक्यूल्स है ना, O2N2, मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। मॉलिक्यूल्स ही गिवन है क्वेश्चन में और मॉलिक्यूल्स ही पूछे हैं। अगर एटम्स पूछे होते तो एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करते। ये चीज ध्यान में रखो, बार बार बोल रही हूँ। ये क्या है? O2, ये क्या है? N2, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल ही पूछे हैं। अगर O एंड N गिवन होता, ठीक है, या O2 एंड N2 गिवन होता और एटम्स पूछे होते, तब आप एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करते। तब क्या मल्टीप्लाई करते? इस फॉर्मूले के साथ एटॉमिसिटी। ठीक है, यहाँ पर नहीं करना। गिवन मास कितना है? 1x। मोलर मास कितना होता है O2 का? कितना होता है मोलर मास? एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। 16 इंटू 2 32 इंटू Na। इसको मैं ऐसे रहने दे रही हूँ क्योंकि हमें रेशो ही निकालनी है। ये किस लिए निकाला मैंने? ऑक्सीजन के लिए। अब नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2x। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28 इंटू Na। रेशो निकालनी है,
रेशो निकालनी है तो 1/2 कर दो। ठीक है, कैसे करोगे? हमारे पास क्या आ जाएगा? 1x डिवाइडेड बाय 32 इंटू NA डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 28 इंटू NA। ये कैंसल, ये कैंसल, x कैंसल, x कैंसल, तो क्या बचा? 1/32 इंटू 28/2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 7 4 कितना आ गया? 7/16 आ गई हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो। ठीक है, ऑलरेडी रेशो मासेस की गिवन है 1/2, तो x की टर्म्स में ले लो हम, जैसे मैथ्स में करते हो। ठीक है, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें गिवन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो मर्जी मेथड, आपको जो फॉर्मूला पीछे फर्स्ट पेज पे गिवन था, चाहे वो यूज करके करो, चाहे यूनिटरी मेथड यूज करके करो। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना। पहले पहले पार्ट में क्या गिवन है? 5 लीटर ऑफ N2 गैस, वॉल्यूम गिवन है, निकालना क्या है? मॉलिक्यूल्स। और एसटीपी मेंशन है, ये चीज देखो, एसटीपी मतलब एसटीपी पे आपको एक चीज पता है, एक वैल्यू पता है कि 22.4 लीटर होती है एसटीपी पे वॉल्यूम, है ना, गैस की। ये चीज यूज कर लो, बस ये चीज यूज करो। आपको पता है कि एक मोल, एक 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी। आपको ये भी पता है कि एक मोल किसके इक्वल होता है? कितने मॉलिक्यूल्स? क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, एक मोल Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है ना। एक मोल किसके इक्वल होता है? एक मोल Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल भी तो होता है। दोनों को रिलेट कर दो। वॉल्यूम रखनी है, वॉल्यूम का रखनी है लेफ्ट में, मॉलिक्यूल्स क्या रखने हैं? राइट में, क्योंकि वो निकालने हैं हमें। ठीक है, तो शुरू करें। 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और गिवन कितना है आपको क्वेश्चन में? 5 लीटर में पूछा है, 5 लीटर के लिए 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने होंगे? Na डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 0.22 इंटू Na। नहीं मैं सॉल्व करी, Na आप खुद सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके। ठीक है, कैलकुलेशंस नहीं कर रही मैं यहाँ पर। चलो, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली है फर्स्ट की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या गिवन है? 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। 0.5 ग्राम ऑफ, ये तो हम बहुत बारी, मास और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन तो हमने बहुत बारी कर लिया। ठीक है, मास में क्या है? आपको पता है कि आपको मास रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? मास गिवन है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोलर मास से शुरू करोगे ना। मोलर मास से शुरू करोगे क्योंकि H2 गैस गिवन है। H2 का कितना मास होता है? 2 ग्राम ऑफ H2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने होंगे? Na डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5। ठीक है, Na डिवाइडेड बाय 2, 0.25 आ गया, 0.25 Na। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। तो भाई बी तो ज्यादा है, सेकंड वाला तो ज्यादा है ए फर्स्ट वाले से, है ना। सी वाला यहाँ पे कर देती हूँ। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, 10 ग्राम ऑफ O2, ये भी मास मॉलिक्यूल का ही रिलेशन है। मास मॉलिक्यूल का रिलेशन ही है ना, मास गिवन है, मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो ऑक्सीजन O2 कितना होता है? 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स है? Na। तो 10 ग्राम में कितने होंगे? 10 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे? Na डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10।
ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 0.312 Na। थर्ड वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये तो और भी ज्यादा है भाई थर्ड तो, है ना। अब एक बारी फोर्थ चेक कर लेते हैं ना। फोर्थ का देखो, फोर्थ में देखो अब क्या गिवन है। अगेन आपको कुछ एसटीपी से रिलेटेड है। 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी, तो वही अब क्या है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का जैसे फर्स्ट में किया था वही चीज है। जैसे फर्स्ट में किया था वही, कहाँ से शुरू करोगे, 22.4 लीटर से। एट 22.4 लीटर ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na। तो 15 लीटर में कितने होंगे, 15 लीटर ऑफ H2 में कितने होंगे, Na डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.66 Na, 0.66 Na। तो 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, फोर्थ की। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, क्लियर है इतना। बस ये चीज रिलेट करनी सीखो कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmosphere is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under same conditions। पहले तो ये क्या गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, मतलब ये क्या कंडीशन गिवन है आपको, ऐसे भी गिवन हो सकता है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसटीपी कंडीशन गिवन है। वॉल्यूम है, एसटीपी कंडीशन गिवन है। क्या मतलब आपको कुछ रिएक्शन है, ये किस तरह की रिएक्शन होती है, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब प्रोपेन इज व्हाट, C3, प्रोपेन इज C3H8, है ना। प्रोपेन के लिए CnH2n+2, N कितना होता है 3, प्रोप के लिए N3 होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या लिखोगे, C3H8 बर्न कंप्लीटली। कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह की रिएक्शन है, ये होती है कंबशन रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। जहां पर भी ऑक्सीजन और एल्केन आ जाए तो मतलब आपको कंबशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोपेन है, ऑक्सीजन में बर्न किया तो हमेशा कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बैलेंस करो इक्वेशन को, 3CO2, हाइड्रोजन कितनी 8, 4H2, 10 हो गई तो 5O2। ये बैलेंस करके लिख दी हमने इक्वेशन। ठीक, अब वो कह रहे हैं, अब देखो आपने इक्वेशन लिख दी, आपका एक काम हो गया। अब आप आगे देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट एसटीपी इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। मतलब कि क्या निकालना है आपको, व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। गिवन क्या है, वॉल्यूम 1 लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। ठीक है, 1 लीटर। अब क्या एसटीपी कंडीशन पे आपको पता है, एसटीपी कंडीशन जब भी होती है तब हमारे पास वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर 1 मोल के लिए। ये 1 मोल दिख रहा है ना यहाँ पे, स्टोइक्योमेट्री क्या है यहाँ पर, 1 मोल। ऑक्सीजन के लिए स्टोइक्योमेट्री कितनी है, 5 मोल। ठीक है, तो ये जो इनको, ये जो हम बैलेंस करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर स्टोइक्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, हम स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। 1 मोल C3H8 का है, 5 मोल O2 का है, स्टोइक्योमेट्री, है ना। तो इसके लिए तो 22.4 लीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल के लिए हम बोलते हैं 22.4। तो 5 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगी। यही यूज करके हमें ये निकाल लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई, दैट्स 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन।
को कितनी वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन की? 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने के लिए पूछा है? 1 लीटर ऑफ प्रोपेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 1 लीटर ऑफ प्रोपेन नीड्स हाउ मच ऑक्सीजन? 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या आंसर आ गया? 5 लीटर ऑफ O2 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, आप स्टोइकियोमेट्री से भी कर सकते हो। ये 1 लीटर को मतलब हमारे को 5 लीटर चाहिए, क्योंकि हमें एसटीपी कंडीशन गिवन है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप सिंपल बैलेंस इक्वेशन देखकर भी आप बोल सकते हो 1 लीटर के लिए, क्योंकि 1 मोल है ना, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि 22.4 तो कट ही जाएगा, तो एक ही बचा हमारे पास। ठीक है, जैसे मर्जी आप करो सॉल्व इसको, बस ये चीज याद रखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर मतलब एसटीपी ही गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ना देखने में, इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, यहाँ पर देखो कोई एसटीपी कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो बच्चे क्या लिख कर आएंगे? 22.4 लीटर भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे आंसर्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डेंसिटी मेंशन्ड है ना, तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास। मास हमें पता है पानी के लिए कितना होता है? 18 ग्राम। वॉल्यूम निकाल सकते हो आप? ठीक है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? मास बाय डेंसिटी, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 1 ml ही गिवन है। ठीक है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी होगी? 18 ml लिख रही हूं मैं इसको, 18 ml गिवन है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये 18 ml जो आई है हमारे पास, ये तो 18 ग्राम में है ना, तो मतलब कि ये जो वैल्यू है ये तो मोलर मास में है। मोलर मास में हमें मॉलिक्यूल्स पता है कि Na मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, या हम रिलेट कर सकते हैं जैसे कि 18 ml ऑफ वाटर, 18, ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na। यहाँ पर 22.4 मत लेना, एसटीपी नहीं मेंशन्ड है। 18 ml ऑफ वाटर में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम हम राइट साइड में रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं Na molecules of water are present in या occupy 18 ml। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं Na molecules of water occupy volume is equal to 18 ml। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितनी ऑक्यूपाई करे? ये है मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। ये पूरे की हमें बताया कि हमारे पास ये ऑक्यूपाई कर रहा है 18 ml। तो ये एक उठाकर ये एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल ऑक्यूपाई 18 डिवाइडेड बाय Na कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 ml। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.98 इंटू 10⁻23। ये चीज है, ठीक है, क्लियर। चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना मैक्सिमम क्वेश्चंस। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम?
ठीक है, यहाँ पे 18 ml वाटर है, 10⁻³ मोल और 0.18 ग्राम, सारे वाटर ही हैं, सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं, और मॉलिक्यूल्स ही पूछे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एसटीपी नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा आप गलती ये निकाल लोगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी निकाल लोगे, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूल्स और ग्राम और मॉलिक्यूल्स का आपको रिलेशन अच्छे से आता है। 18 ml वाटर का निकालना है आपको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर। 18 ml, अभी पीछे करके हटे हम। 18 ml ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, 18 ml वाटर मतलब कि हमें क्या, डेंसिटी तो 1 ग्राम होती है ना, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितनी है? 18 ml। मास कितना आ जाएगा? मास कितना आ जाएगा आपके पास? 18 ग्राम ही आ जाएगा ना। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास निकालना तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब आप करोगे तो आपके पास 18 ग्राम्स ही आ जाएगा। और 18 ग्राम्स तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ही तो होता है पानी का। और मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। तो पार्ट 1 तो यही हो गया। पार्ट 1 में क्या आ गया? कितने मॉलिक्यूल्स आए आपके पास? पार्ट 1 में आपके पास Na मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो। 10⁻³ मोल ऑफ वाटर में पूछा है। एक मोल में पता है 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na। ठीक है, यहाँ लिख लो 6 पॉइंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सेम ही वैल्यू है। तो 10⁻³ मोल ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई? 6.022 इंटू 10⁻, जब आप इसको सॉल्व करोगे 10⁻20 आ जाएगा ये। ठीक है, थर्ड वाला देखो, 0.18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर में आपको पता है, अब मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर रही, ये मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन है। 18 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.18। इसको मैं हटा रही हूँ पॉइंट को, तो ये 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻21। तो ये तो कितनी वैल्यू है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है आपकी? फर्स्ट पार्ट में ही तो आ रही है। ये 23 है, ये 20 है, ये 21 है, बाकी वैल्यू तो सेम ही है ना। तो आपका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है? 18 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, बस बार बार यही सेम चीज मैं कह रही हूँ कि जो चीज निकालनी है वो राइट पर रखो, जो चीज आपको पता है वो लेफ्ट में रखो। बस ये रिलेट करने की कोशिश करो। आपको पीछे फॉर्मूलेस मैंने लिखा दिए हैं कि एक मोल को मास के साथ, वॉल्यूम के साथ, पार्टिकल्स के साथ आप कैसे रिलेट करते हो। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट्स के फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइन, ओके, थैंक यू।